नमस्कार। वृश्चिक राशि पर 12 वर्ष के बाद सप्तम स्थान में बृहस्पति और मंगल की युति होगी और ये दोनों ग्रह बृहस्पति और मंगल वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये अकाट्य सत्य है, ये भ्रम नहीं है और वृश्चिक राशि के लिए गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी सूचनाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपके 29 जून को शनि वक्री होकर आपके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छा प्रभाव देने के लिए आ रहे हैं। रात को 12:29 पर अच्छी सूचनाएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पर ध्यान दीजिए। मंगल ग्रह तो केंद्र में होंगे, आपके भाग्य स्थान पर बुध होंगे। शुभ ग्रहों का प्रभाव, इसके साथ साथ एकादश भाव में बैठे हुए केतु के शुभत्व को, केतु के द्वारा लाभ को, केतु के द्वारा आपको देने वाली सुविधाओं को भूल नहीं सकते। कारण क्या है? शास्त्र कहता है एकादश भाव इस संसार में सबसे अच्छा है क्योंकि वहां कोई भी ग्रह बैठ जाए सारे अच्छा ही फल देते हैं। बाकी सब ग्रहों के लिए ऐसा नहीं है। और अन्य स्थानों पर विचारणीय होता है किस भाव का स्वामी शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, ये जो भी कुछ है, लेकिन लाभ स्थान ऐसा है। और वहां केतु जैसा ग्रह जो डिटैचमेंट का कारक भी होता है, वो भी सरप्राइज, अचानक सरप्राइज है। ये अचानक है क्योंकि गर्दन जो कटी थी इनकी अचानक ही कटी थी और ये माया भी है। और बुध की जो राशि है उसमें बैठ करके केतु नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। साथ ही साथ जब मैंने कहा कि एकादश भाव में अच्छे फल देता है, अगर वहां दृष्टि पड़ जाए किसी की तो और भी शुभ। अब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए जो बृहस्पति देव हैं, जितनी वृश्चिक राशि को देख रहे हैं उतना ही आपके इनकम हाउस को भी देख रहे हैं। और आपकी राशि का स्वामी आपको देख रहा है तो यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जिस राशि का स्वामी उस राशि को देखता हो तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होगी। उसकी वृद्धि को रोकने वाला कुछ कोई नहीं और सुरक्षित कर देता है, उसको कोई दर्द नहीं दे सकता। और बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहे हैं वृश्चिक राशि पर तो मित्र दृष्टि है वो। और पाप ग्रह जो अब तक देख रहा था पूर्ण दृष्टि से शनि, उससे लोग डरे हुए थे, भयभीत हो रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो डर अगले 4.5 महीने खत्म, शून्य, 0 हो जाएगा सिर्फ। तो आप अपने दुख को तकसीम कर दो, बांट दो। कैसे? ढैया का दुष्प्रभाव जो हो रहा था उसमें एकदम न्यूनता, कमी आ जाएगी। इजाफा नहीं होगा बल्कि मुनाफा होगा। मुनाफा देने वाले मंगल बृहस्पति और मुनाफे को कम करने वाले जो लॉस दे रहे थे शनि देव वक्री होकर, ऐसा समझिए कि अपने काम में लग गए हैं। वो आपकी तरफ से ध्यान हटा दिया। फिर भी लोग शनि से क्यों डरते हैं? अब हम बात करेंगे पंचम राहु। आपकी संतान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पढ़ाई को लेकर के, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और आपके वृश्चिक राशि पंचम में राहु चल रहा है आपके, 80% लोगों की जो बीटेक कर रहे हैं या फाइनल इसमें MBBS में है या किसी कोर्स को कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स या 4 साल का, बैक आ रही है उनकी। बैक का मतलब हमारे यहाँ उसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, या एक बैक पेपर यानी कि
दोबारा देना पड़ता है और दोबारा देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपके विषयों को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि वहां पर मीन राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है और राहु वहां पर विद्या एजुकेशन को लेकर के परफॉर्मेंस पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ये सूचना अब सुनिए ध्यान से। लोग को आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम जो वीडियो की बनाते हैं 1000 बार कहते हैं, चाहे 1 करोड़ बार बोलें, कंफ्यूजन फिर भी दर्शकों के अंदर रहता है, फिर भी सवाल पूछते हैं, गुरुजी लगन से देखें या मून साइन, अंग्रेजी बोलते हैं, सनसाइन से देखें। जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना है। जो प्रिडिक्शन यहाँ किया जा रहा है ये लगन से भी उतना ही प्रभावशाली होगा, उतना ही इम्पैक्ट होगा, उतना ही प्रभावी होगा और राशि से भी उतना ही प्रभावी होगा। यही कारण है कि बार बार हमने कहा है कि वो लोग जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है ज्योतिष की बात कर रहे हैं, भले ही बहुत लोग अलग अलग विषयों के ज्ञाता होंगे, तो वो खुद भी कंफ्यूजन में रहते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। कमेंट में लिखेंगे, पंडित जी आपने राशि कैसे बताई है, ये मेरे तो लगन से बिल्कुल फिट बैठ रही है, कोई कहेगा राशि से। तो दोनों तरह से आप देखेंगे तो आपका लग्न भी तो एक सिम्टम्स बन चुका है बाल्य अवस्था से, वो आपके लक्षण हैं। लक्षण लग्न से भी उतने ही प्रभावी होंगे जितने की राशि से। ऑथेंटिक है ये। लेकिन अब कई लाख लोग हैं, उनको एक एक आदमी मैसेज करता रहेगा, पंडित जी कैसे देखें, चंद्र से देखें, लगन से देखें, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे उनको हम उत्तर देंगे 1 लाख लोगों को। इसलिए इस फाइनल कम से कम हमारे भ्राता लोग, बहन भाई बच्चे दोबारा फिर सुने कि वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि हो, दोनों से ये इफेक्टेड होगा। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन की परफॉर्मेंस को लेकर के। राहु 18 जून 2025 तक यहां से हिलने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसी स्थिति में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल को भिगो और गाय को अपने हाथ से दो। जिनके काल सर्प दोष है कुंडली में, वो चांदी के सर्प बना करके उनका पूजन करके आटे की पोटली बनाकर दोनों सांप का ऐसे मुंह मिलाइए, मुख मिला करके विसर्जन करते समय इस प्रकार से विसर्जन कीजिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई दरिया या जल का स्थान है या गंगा नदी है कोई, तो वहां जाएंगे, चलते चलते स्कूटर से लिया गोला ऐसे फेंक दिया। सम्मान के साथ प्रवाहित करना चाहिए। हे सर्प देवता, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, विसर्जन करने का तरीका है। अब सारी चीज एक दिन में सिखाना बहुत मुश्किल है, तो और पाप ग्रहों का परिहार करने के लिए आपको जो राहु है या पाप ग्रह है या काल सर्प दोष है, शनि की ढैया हो, सबके उपाय हैं। सुंदरकांड का पाठ कई हजार बीमारियों की दवा है। काल सर्प दोष में भी लाभ होगा, शनि की ढैया 7.5 में भी लाभ होगा। पीपल के नीचे जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। साथ ही साथ भले देखिए, राहु के लिए, राहु पंचम में है, अपना कोई पहना हुआ जूता, चप्पल, स्वेटर, शर्ट या कंबल, सॉक्स, मोजे, कोई चीज ऐसी या थोड़ी सी मिठाई ब्राउन कलर की, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये दान करें जरूरतमंद व्यक्ति जो आपसे मांग रहा हो या जिसको आवश्यकता हो। बहुत से लोग हमने देखा सर्दियों के मौसम में बरेली, दिल्ली, पठानकोट, आसाम, कुछ लोग इतने अच्छे अच्छे लोग हैं भारत में जो खराब जूता चप्पल है एकांत में रख लेते हैं और फिर सड़क पर जाएंगे। कुछ लोग सर्दियों में नंगे पैर रिक्शा चला रहे हैं।
उनको रोकते हैं, बोले भाई तो ये जूता ले लो। तो ऐसा परोपकार भी होगा, आपके ऊपर से ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कम होगा। बसे बुराई जासु तन, जिस व्यक्ति के अंदर जो बुराई बसी हुई होती है, जो खराब लोग होते हैं, माफिया, चोर या दूसरों को डराने वाले, ताही को सम्मान, हर शहर में उनका सम्मान होता है, उनके ही होर्डिंग लगते हैं, ज्यादातर उनका सम्मान होता है, लोग उनको सलूट मारते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन, अभिवादन, फीता काटने के लिए उसको बुलाएंगे, भाषण के लिए बुलाएंगे। ताही को सम्मानु भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह व्रत दान, यानी कि भले भले जो ग्रह हैं या भले इंसान हैं उनको याद नहीं रखते, कोई बुध को, शुक्र को नहीं पूजता, बृहस्पति की पूजा भी कम होती है। सबसे अधिक पूजा किसकी होगी? शनि, राहु, केतु, इनसे डरते हैं, अरे बड़ा कष्ट देगा ये तो, इसलिए इसका उपाय करो। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को समय समय पर पाप ग्रहों का जप दान करना अनिवार्य होता है। और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके घर में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।